मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध तो बरसाने की गुहार, राधा की उम्मीद तो कान्हा का प्यार। अब मुबारक हो आप सबको होली का त्योहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं इस बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम में, होली स्पेशल में। जी हाँ, होली तो यूं तो हर किसी के लिए रंग बिरंगा त्योहार होता है, खुशियां लेकर आता है, उमंग लेकर आता है, आनंद लेकर आता है और साथ ही साथ हमारे जीवन को सरल और सुगम भी बनाता है। लेकिन कहा जाता है होली पर हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे होली से जुड़ी परंपराओं के बारे में कि कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, साथ ही कैसे इसे राधा रानी के साथ जोड़ा जाता है। और जब हम बात करें होली की तो हर किसी के जीवन में एक खास रंग होना चाहिए जो हमें लगाना चाहिए अपने और अपने परिजनों पर। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे और यही सब बताने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर भारती नारंग। तो बिना देर कर इनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने बात करी, होली को लेकर बात करी है, तो यह हर किसी के लिए, हर धर्म जाति संप्रदाय के लोगों के लिए खास होता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं परंपराओं के बारे में, विधान के बारे में और कब से और कैसे इसकी शुरुआत हुई। जी भारती जी। होली को प्रेम व रंगों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन ये रंगों का त्योहार, होली खेलने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, साथ ही इस त्योहार का संबंध श्री कृष्ण जी व राधा जी से कैसे है, इसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आज संध्या जी के साथ उसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल होली पर रंगों से खेलने की शुरुआत तो नटखट कान्हा जी ने ही पहली बार की थी। तभी से पूरे देश में होली के दिन रंगों से खेलने की परंपरा शुरू हो गई थी। पर कैसे? जब कान्हा शिशु थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा था, ये तो सभी जानते ही होंगे। तब पूतना ने अपने स्तनों से विष लगाकर कान्हा जी को स्तनपान करवाया था। कान्हा जी ने पूतना के स्तनों से विष युक्त दूध तो पी लिया था, लेकिन साथ ही उसका वध भी कर दिया था। इससे श्री कृष्ण जी का रंग, जो पहले से ही थोड़ा सांवला था, लेकिन विष युक्त दूध पीने के कारण और ज़्यादा सांवला हो गया था। जब कान्हा जी थोड़े बड़े हुए और राधा जी से मिलने लगे, तब उन्हें अपने रंग के सांवले होने पर दुख होने लगा, क्योंकि राधा व अन्य गोपियाँ बहुत ही गोरे रंग की थी। कान्हा जी अक्सर कई बार शिकायत करते थे अपनी माता यशोदा जी से। शायद आप सब ने वो भजन तो सुना ही होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये कथन कान्हा जी ने अपनी माता यशोदा से ही कहा था। कान्हा जी की इन्हीं शिकायतों का समाधान निकालने के लिए एक दिन यशोदा माता ने यूं ही कह दिया कि अगर तुम्हें राधा के गोरे रंग से कोई समस्या है तो जाओ उसको अपने किसी भी रंग में रंग डालो। बस इतना सुनना ही था कि कान्हा जी अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े और उन्हें जैसे ही राधा व अन्य गोपियां दिखाई दी, उन्होंने उन पर कई तरह के रंग डाल दिए। बदले में गोपियों ने उन पर माखन, पानी आदि से भरी हुई मटकियां फोड़ दी। इसके बाद से ही हर वर्ष होली वाले दिन नंद गांव के पुरुष बरसाने गांव में गोपियों संग होली खेलने जाते हैं और वहाँ की गोपियाँ उन पर लठ भी बरसाती थी। तभी से बरसाने में लठ मार होली भी प्रसिद्ध हो गई। देखते ही देखते यह रंगों का त्योहार पूरे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया। तो आपने जाना इसके पीछे की गाथा के बारे में, इसके पीछे की परंपरा के बारे में कि कैसे लठमार होली खेली गई, कैसे कान्हा ने अपने रंग में राधा को रंग दिया और कैसे ये प्रेम का बंधन जो है वो टूट बन गया, विश्वास का बन गया और साथ ही साथ सभी के जीवन में नवतरंग नवरंग जो है जुड़ गए। आप भी इस होली इन सभी रंगों में अपने परिजनों को डुबाइए और साथ ही साथ खुशियां लेकर आइए, क्योंकि होली का पर्व एक ऐसा पर्व माना जाता है कि अगर किसी के मन में
कोई बात है, किसी को कोई बात बुरी लगी है, तो ये एक समय होता है, एक अच्छा समय होता है जब हम एक दूसरे पे रंग लगा के उन पुरानी बातों को भूल सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बात हो रही है होली को लेकर, तो जिस दिन होली खेली जाएगी तो उस दिन यानी कि 18 मार्च को होली का समय क्या होना चाहिए, और आइए जानते हैं कि 12 राशियों के लिए कौन सा शुभ रंग होने वाला है। इन्हीं सब पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं भारती नारंग जी से। जी भारती जी। देखिए, होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इस दिन लोग सभी को रंग लगाते हैं, बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। होली के शुभ मुहूर्त की बात करें जिसमें ये रंग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, तो 18 मार्च को दोपहर 12:05 से 12:53 तक का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, जिस पर आप अपने प्रियजनों को रंग लगा सकते हैं। और यदि इस होली को आप बहुत ही शुभ बनाना चाहते हैं तो अपने प्रियजनों को उनकी राशि के अनुसार लगाए रंग। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। ऐसे में इस राशि वाले जातकों के लिए लाल रंग अत्यंत ही शुभ साबित होगा, लेकिन मेष राशि वाले जातकों को हरे व नीले रंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी राशि की ओर चलते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को होली पर लगाने के लिए सिल्वर, हरा व नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। इन जातकों को पीला व लाल रंग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तीसरी राशि की ओर बढ़ते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे सुंदर कलर उनके लिए रहेगा ग्रीन कलर, क्योंकि वो उनका सबसे लकी कलर होता है। इन जातकों को लाल व नारंगी रंग लगवाने से बचना चाहिए, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। चौथी राशि की ओर बढ़ते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को सिल्वर व पीला रंग लगा सकते हैं, ये इनके लिए लकी साबित होंगे। साथ ही साथ इन्हें काला व नीला रंग बिल्कुल भी ना लगाएं। तो चलिए, जैसे आपने जाना मेष राशि के जातकों को क्या कुछ करना है, बात हुई थी वृषभ की, मिथुन की और कर्क राशि की कि किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है होली के पर्व पर और कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहेगा। आगे भी हम आपको बताएंगे बाकी राशियों के बारे में। बने रहिए और देखते रहिए पूरा कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, अड़चनें आ रही है, रुकावटें आ रही है और सब कुछ करने के बाद भी कोई उपाय, कोई मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है। आइए भारती नारंग जी से जानते हैं कि होली के पर्व पर क्या उपाय किया जा सकता है जिससे जो शादी का कार्य में विलंब आ रहा है वो जल्दी से जल्दी मंगल कार्य में बदल जाए। जी भारती जी। जैसे विवाह में बहुत अड़चन आ रही है या देरी हो रही है, तो होली के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं, अपने साथ एक साबुत पान, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ ले लें। पान के ऊपर सुपारी व हल्दी की गांठ रखकर प्रभु शिव जी व माता पार्वती के चरणों में इसे चढ़ा दें। इससे आपके रुके हुए काम जल्दी ही होंगे, मीन्स जल्दी ही विवाह के योग खुल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो उपाय आपको करना है ये होलिका वाले दिन करना है, होलिका दहन के दिन, क्योंकि जो भी उपाय हमारे होंगे वो खेलने वाली होली के दिन नहीं, होलिका दहन के दिन ही किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, जो भी उपाय आपको करने हैं वो होलिका दहन वाले दिन करने हैं और जिस विधि विधान से भारती जी ने आपको बताया इसी विधि विधान से आप इन उपायों को करिएगा और जो भी परेशानी आपको लग रही है वो देखिएगा जल्द से जल्द दूर हो जाएगी और आपके लिए अच्छे रिश्ते आने भी शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम राशियों की बात कर रहे थे कि किसके लिए कौन सा रंग शुभ रहेगा। शुरुआत करते हैं सिंह राशि के साथ और भारती जी से जानते हैं कि कौन सा रंग इनके लिए शुभ होने वाला है। जी भारती। सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए होली पर लाल, नारंगी व पीला रंग बहुत ही शुभ साबित होगा। इन्हें हरे व नीले रंग से बचना चाहिए। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सबसे लकी कलर हरा रहेगा। हरे रंग के साथ साथ सिल्वर कलर का यूज भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन इन्हें लाल व नारंगी रंग से बचना चाहिए। नेक्स्ट राशि तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सिल्वर कलर
सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही साथ इन्हें नीला रंग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इन्हें लाल व पीले रंग से ज़रूर बचना चाहिए। अगली राशि है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाल, नारंगी व पीला रंग सबसे शुभ माना जाएगा। इन्हें नीला रंग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो आपने जाना कौन सा रंग आपको नहीं लगाना चाहिए और कौन सा रंग आपके लिए शुभ हो सकता है। इसी रंगों से इस होली का त्योहार आप मना के देखिएगा और देखिएगा किस तरीके से आपके जीवन में जो है वो नवरंग आ जाएंगे, नवतरंग आ जाएगा और साथ ही साथ जीवन जो है, जिंदगी जो है वो आनंदमय बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे होली के पर्व को लेकर। तो होली का जब पर्व आता है तो बहुत से प्रश्न भी मन में लेकर आता है कि क्या कुछ हम कर सकते हैं खास इस पर्व को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे बेरोजगारी के लिए। जी हाँ, वो लोग जो परेशान हो जाते हैं, जिनकी बार बार नौकरियां छूटने लगती है और बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। ऐसे में वो लोग क्या करें, कौन से उपाय करें, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। जी भारती जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमने बहुत मेहनत कर ली, पूजा पाठ कर लिया, विधान कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में वो लोग क्या करें? आजकल थोड़ा सा बेरोजगारी का ज़्यादा भी चल रहा है। कुछ तो कोरोना काल में भी बहुत सी प्रॉब्लम आई लोगों को। तो जिनको भी बेरोजगारी की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत मेहनत करने पर भी नौकरी नहीं मिल रही है, या आपका कोई भी काम सेट नहीं हो रहा है, तो होली की रात 12 बजे से पहले आप एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और 4 टुकड़ों काटकर उसे 4 दिशाओं में अलग अलग फेंक दें और फिर आप घर वापस आ जाएं। लेकिन ध्यान रहे कि घर वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें, और यह उपाय भी हमें होलिका दहन वाली रात को ही करना है। तो जाना उन लोगों ने कि जिन लोगों को बार बार बेरोजगारी की परेशानी सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें करने के बाद भी ये अड़चन दूर नहीं हो पाती है। तो एक बार जैसे कि भारती नारंग जी ने बताया, इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा होली पर, और फिर देखिएगा जो भी परेशानी है, कठिनाई है, कुछ दिनों के भीतर ही आपको इसमें लाभ दिखने के लिए नजर आएगा। अगर आपके जीवन में भी कोई बाधा आ रही है, कोई परेशानी आ रही है और बहुत सब कुछ करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो एक बार आप भारती नारंग जी से जुड़िए, अपने बारे में जानिए और साथ ही साथ अपने परिजनों के बारे में जान सकते हैं। उस बाधा को, उस रुकावट को वहीं दूर कर सकते हैं। क्या नंबर है, आइए भारती जी से ही जानते हैं। जी भारती जी। यदि कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर 9311266610 पर संपर्क कर सकते हैं और अपने बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो भारती जी जब भी कोई उपाय बताती हैं, कुंडली विश्लेषण करके बताती हैं और साथ ही साथ बड़े अनुष्ठान के साथ नियमित रूप से आपको वो उपाय बताती हैं जो आपके लिए अच्छे हों और सही हों। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे राशियों के बारे में कि कौन सा रंग किसके लिए शुभ रहेगा। तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और धनु राशि के जातकों के बारे में जानते हैं कि उनके लिए कौन सा रंग शुभ होने वाला है। जी भारती जी। धनु राशि की ओर चलते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए सबसे लकी कलर पीला, नारंगी व लाल है। इन्हें नीला रंग हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों को होली पर नीले रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा हरा व काला रंग भी लगा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी इन्हें लाल व पीले रंग को नहीं लगाना चाहिए। अगली राशि की बात करें तो कुंभ राशि। कुंभ राशि भी मकर की तरह ही शनि ग्रह से संबंधित है। ऐसे में इन्हें भी होली पर नीला, काला व हरा रंग लगाना शुभ माना जाता है। लाल व पीला रंग ये जातक ना लगाएं। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए पीला रंग अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप नारंगी रंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन जातकों को काला व नीला रंग अवश्य ही अवॉइड करना चाहिए। तो जाना आपने धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों को कौन सा रंग लगाना चाहिए और किन रंगों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई रंग लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जुड़ा होता है कोई संबंध। आप अच्छे रंग लगाएं, बेहतर रंग लगाएं और यही हम उम्मीद करते हैं कि इस मंच के जरिए आपकी ज़िंदगी में ये होली का जो पर्व है वो रंग बिरंगा हो, खुशियों भरा हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे
शुरुआत जो होती है वो घर से होती है, और जब उसी घर में सुख शांति ना हो, समृद्धि ना हो और तनाव का वातावरण हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या होली के पर्व में कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे ये जो तनाव भरा वातावरण है वो दूर हो जाए? आइए भारती जी से जानते हैं। जी भारती जी, अक्सर देखा गया है कि होली का पर्व आता है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ शुरुआत ही लड़ाई से होती है और तब जाके कोई पर्व मनाया जाता है। तो ऐसे में हर किसी की कामना होती है कि हमारे घर में सुख शांति रहे, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, सुख समृद्धि घर में होना बहुत ही आवश्यक है, तो इसकी शुरुआत हम एक उपाय से ही करेंगे। घर की सुख समृद्धि के लिए घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी से भिगोई हुई 2 लौंग, 1 पतासा और 1 पान का पत्ता अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ में होलिका की अग्नि के 11 बार परिक्रमा करते हुए सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और होली के दिन किसी ज़रूरतमंद को अवश्य ही आप भोजन कराएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके भी जो कार्य हैं, जो रुकावटें हैं, वो इन होली में खत्म हो जाए और आपको जो निदान बताए गए हैं, जो उपाय बताए गए, इन उपायों को आप जरूर करिएगा और तब देखिएगा कि होली का पर्व आप सभी के जीवन में मंगलमय होने वाला है। भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सभी 12 राशियों के बारे में बताया कि कौन सा रंग किसके लिए शुभ होने वाला है और कौन सा रंग किसके लिए अशुभ होने वाला है। इन सभी बातों का आप भी रखें ध्यान और इस होली के पर्व को अपने परिवार के साथ मनाएं, अपने जनों के साथ मनाएं और खुशहाली के साथ इस पर्व को मनाते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आपका ये पर्व अच्छा रहे, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे अपना खास कार्यक्रम। नमस्कार।